प्यारे बच्चों, मैं भवन सर। मिक्सर का आज 5वां डे और मिक्सर में आप देखिएगा आज 5वां डे। टाइप आपका हो गया नेक्स्ट टाइप। प्रश्न आपका कह रहा है, उससे पहले कंडीशन आप देख लें। कहता है यदि कोई एक तरल मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है। कहता है यदि कोई एक तरल मिलाकर के मिश्रण को तैयार किया जाता है, एक ही तरल मिलाकर के मिश्रण को तैयार किया जाता है, तो ऐसे प्रश्नों को आप किस प्रकार सबसे सरल रूप में बनावेंगे, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न आपका कह रहा है कि दूध और पानी के 20 केजी मिश्रण में, दूध और पानी के 20 केजी मिश्रण में 10% आपका पानी है, यानी वाटर का मात्रा कहता है। पानी का मात्रा यानी वाटर आपका 20 केजी में 10% है, तो 20 का 10/100 आप निकाल लेते हैं। 0 से 0 समाप्त। क्या केजी रे बा? 2 केजी। अगर कुल मिश्रण आपका 20 केजी हो और 20 केजी मिश्रण में अगर आपका 10% पानी है, तो वैसे ही आपका क्लियर हो गया कि 2 केजी पानी होगा। तो मिल्क का मात्रा यानी दूध का मात्रा, कुल मात्रा 20 केजी में से अगर 2 केजी पानी को आप निकाल देते हैं, तो दूध का मात्रा आपका कितना बच गया? 18 केजी, क्योंकि 20 - 2 तो बच गया आपका 18 केजी। ऐसे प्रश्न को लिखने का सबसे बढ़िया तरीका पर ध्यान दीजिए, और सही आप लिखते हैं तो आपका निश्चित तौर पर उत्तर मिल जाता है। उल्टा पुल्टा नहीं करना। कहता है इसमें कितना पानी और मिलाया जाए। मिश्रण का एक नेचर होता है आपका कि दूध में दूध को मिलाते हैं और पानी में पानी को मिलाते हैं। कहता है कितना पानी और मिलाया जाए, तो आप मान लीजिए कि x लीटर पानी और मिला देते हैं, x लीटर पानी और मिला देते हैं। तो आप लिखेंगे इसको किस प्रकार? मिल्क का मात्रा आपका 18, तो आप ऊपर लिख दिए। दूध का मात्रा 2 केजी, तो आप नीचे लिख दिए। कहता है कितना पानी और मिलाया जाए, तो मान लेते हैं कि x लीटर पानी और मिला देते हैं इसमें। इसी x का मान मांगता है, बराबर कर रहा है, ताकि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 25% हो जाए। तो 25% पानी की मात्रा हो जाए तो दूध की मात्रा कितना रे बाबू? 75। तो दूध के सामने दूध का मात्रा आप 75 लिखेंगे, और पानी के सामने पानी का मात्रा आप 25 लिखेंगे। बहुत सरल रूप से बता रहे हैं प्यारे बच्चों। YouTube के माध्यम से आपका फ्री क्लास चल रहा है। मैं भवन सर। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाइए, लाइक कमेंट कीजिए। अगर आप कहीं नहीं समझते हैं तो निश्चित तौर पर आप कमेंट में लिखिए। लेकिन हमको लगता नहीं कि आप प्रश्न नहीं समझेंगे। अगर फिर भी आपको कहीं भी दिक्कत होती है तो निश्चित तौर पर लिखिए। आपके सर आपके लिए हमेशा तैयार है। फिर इसको काट देते हैं 25 या 75। 25 या 75 काट दीजिए। 3 छाके 18। अब 2 + x = 6, तो x = 6 - 2 = 4। कह रहा है प्रश्न में कितना पानी और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 25% हो जाए। तो कितना पानी मिलाएंगे? 4 केजी। कितना मिलाएंगे? 4 केजी। प्यारे बच्चे, इसको लिख लीजिए आप। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आप देखेंगे
कहता है चीनी और पानी के मिश्रण में 300 केजी में चीनी का मात्रा 30%, टोटल मिश्रण आपका हो गया 300 केजी, जिसमें चीनी और पानी दोनों मिला हुआ है। तो 300 केजी में आपका 30% आपका चीनी है। तो आप निकाल लेते हैं 300 का 30%, तो 30/100, 2 जीरो समाप्त, 30 तिया 90 केजी आपका कतिर बाबू चीनी। क्या हो गया? चीनी। तो पानी का मात्रा कुल मात्रा में से आप घटा देते हैं, 300 केजी में से 90 केजी आपका चला जाएगा, तो बचेगा कितना? 210 केजी। अब आप ही के प्रश्न में कह रहा है कि उसमें कितना चीनी और मिलाया जाए, उसमें कितना चीनी और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में चीनी का मात्रा 40% हो जाए। कितना चीनी और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में चीनी का मात्रा 40% हो जाए। प्यारे बच्चों, इससे पहले एक सूचना आप जान लीजिए कि कुछ दिन पहले आपका राजस्व कर्मचारी का रिजल्ट निकला है बिहार एसएससी के द्वारा, जिसमें 4 बच्चे को फाइनल हुआ है। तो यह भी सत्य है, जो पढ़ता है उसको कहीं ना कहीं रोजगार मिल ही जाता है, कहीं ना कहीं नौकरी मिलेगा ही मिलेगा, ईमानदारी से। जब पढ़ाई आप ईमानदारी से करते हैं तो आपको कोई रोकने वाला नहीं रहेगा। सच्ची लगन एवं निष्ठा से जो भी बच्चे आप तैयारी करते हैं वह सबको रोजगार मिलेगा निश्चित तौर पर, वह भी सरकारी रोजगार। तो 4 बच्चे का भी इधर फोन आ रहा था कि 4 बच्चे का फाइनल हुआ है आपका राजस्व कर्मचारी में। चलिए आइए प्रश्न पर। कहता है उसमें कितना चीनी और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में चीनी का मात्रा 40% हो जाए। तो फिर वही क्रिया आप करेंगे। यह तो आपका मात्रा निकल गया ना, तो चीनी के सामने चीनी और पानी तो लिख देते हैं 210। अब बटा कतर बाबू 90। कहता है कितना चीनी और मिलाया जाए, तो चीनी आप क्या मिलाइएगा? x, तो 90 प्लस x। नए मिश्रण में चीनी का मात्रा 40% हो जाए, या 40 मात्रा आपका 100 में चीनी का, तो पानी का कितना? 60। तो पानी के सामने आप पानी लिखेंगे 60 और चीनी आपका 40। यही तो आपका क्रिया है। जितना जल्दी आप काट दीजिए उतना जल्दी आपका उत्तर आ जाएगा। शून्य से आपका शून्य समाप्त। काटना चाहते हैं तो यह हो गया आपका 2 और यह हो गया आपका 3, और 3 से काटिएगा 3 सतह 21, यानी 7 7 दूना 14, यानी 140। 140 में से आप क्या करेंगे? 90 को आप घटा देते हैं, तो 100 में आपका 90 चला गया, तो बचा 10, तो 40 10 50 केजी। यही आपका उत्तर, यही आपका उत्तर। प्यारे बच्चों लिख लेंगे, फिर अगले प्रश्न की तरफ चलना भी है। लिख लीजिए। अगला प्रश्न देखेंगे, आपका सेम टाइप चल रहा है अभी, और बहुत सर्वाधिक इम्पोर्टेंट टाइप है आपका। कहीं ना कहीं एक प्रश्न उठाता ही उठाता है। तो अगला प्रश्न आपका उसी टाइप पर है जो अभी टाइप चल रहा है वर्तमान में। कहता है 9 मिलीलीटर शेविंग लोशन में 50% अल्कोहल, तो 9 लीटर में 50% अल्कोहल यानी कितना रे बाबू? 4.5। तो एक लाइन में आप लिखेंगे 4.5 अब बटा 4.5। 5 5 10, 4 4 8 1 9। इसमें कितना मिलीलीटर पानी मिलाया जाए, तो पानी मिला देते हैं कितना रे बाबू? x, ताकि नए मिश्रण में 30%
इसमें कितना मिलीलीटर पानी मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में 30% अल्कोहल हो जाए। तो 30% आपका अल्कोहल कहता है कितना मिलीलीटर पानी मिलाया जाए, कितना लीटर पानी में 30% अल्कोहल। तो यह आपका अल्कोहल 30 और यह कितना रे बाबू 70, 0 से 0 को काट देते, 3 से कटता है तो काट दीजिए, 15 या 45 यानी 1.5, 15 सतह 105 और 105 में से 4.5 प्लस x बराबर 15 सतह 105, एक अंक के बाद दशमलव। अब घटा देते हैं इसको, तो 5 में से 5 गया तो 0 और 10 में से 4 गया तो 6, यानी कितना मिलाइएगा 6 मिलीलीटर। यही आपका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, कहता है पानी और अल्कोहल के 400 मिलीलीटर घोल में 15% आपका अल्कोहल है, 15% आपका अल्कोहल है। तो अल्कोहल यानी Al बराबर अल्कोहल 400 का आप निकाल लेते हैं 15, अब बटा कितना रे बाबू 100 काट देते हैं, 15 चौके 60, 60 मिलीलीटर आपका क्या हो गया अल्कोहल। तो कुल मिश्रण में यानी 400 में से आप 60 मिलीलीटर को घटा देते हैं तो बच गया यहाँ पर कितना रे बाबू 300 में से 60 गया यानी 40, तो 340। तो 340 आपका पानी वाटर का मात्रा आपका कितना रहा 340, जोड़िए तो 400 पुरता है, 0 6 4 10 3 1 4। कहता है इसमें कितना अल्कोहल मिलाया जाए, तो अल्कोहल में x मिला देते हैं आप ना, तो 60 प्लस x कहीं पर लिखिए कोई दिक्कत नहीं, बटा कितना रहा 340 बराबर इसमें कितना अल्कोहल मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में 32% अल्कोहल हो जाए। तो अल्कोहल आपने ऊपर लिखा है तो ऊपर 32, अब कितना जोड़िएगा कि 100 पुर जाएगा तो 68 जोड़ देते भाई ना, करता है तो काट दीजिए, 17 दूना 34, 17 चौके 68, 4 से आप काटेंगे 8 चौके 32, कोना कोनी आप गुना करते हैं 8 दूना 16, 160, 160 में से आप घटाएंगे तो x बराबर मान हो जाएगा 8 दूना 16 यानी 160 में से 60 गया तो कितना बाबू 100 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर। प्यारे बच्चों लिख लेंगे इसको भी, बहुत इंपॉर्टेंट आपका सवाल है। मिश्रण चल रहा है, मिक्सर का 5वां डे चल रहा है। नेक्स्ट स्टेप आप देखेंगे, नेक्स्ट स्टेप आपका कहता है कि रिपीट फॉर्म के आधार पर अगर मिश्रण तैयार किया जाता हो, रिपीट मतलब क्या दोहराना, रिपीट फॉर्म के आधार पर जब मिश्रण को तैयार किया जाता हो, माना कि x लीटर तरल में से x लीटर तरल में से, माना कि x लीटर तरल में से a लीटर तरल निकालकर, a छोटा a लीटर तरल निकालकर तरल निकालकर उतना ही तरल B मिला दिया जाता है, A लीटर तरल निकालकर उतना ही तरल B मिला दिया जाता है। पुनः मिश्रण में से B लीटर छोटका B लीटर
तरल निकाल कर B लीटर में तरल निकाल कर उतना ही तरल C मिला दिया जाता है, उतना ही तरल C मिला दिया जाता है, मिला दिया जाता है। माना कि X लीटर तरल A में से तरल, यहां A लगाएंगे आप, A में से माना कि X लीटर तरल, टोटल तरल आपका कितना है बाबू, X लीटर, A में से छोटका A लीटर तरल निकाल कर उतना ही तरल B मिला दिया जाता है, पुनः मिश्रण में से B लीटर तरल निकालकर उतना ही तरल C मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया अगर जारी रहे, जितना लीटर आप निकाले उतना लीटर फिर डाल दिए, जितना लीटर आपने निकाला फिर उतना लीटर उसमें डाल दिए, जितना लीटर आपने निकाला उतना लीटर आपने फिर डाल दिए। तो ऐसी क्रिया में आप तरल A की मात्रा बराबर, तरल A की मात्रा बराबर, यह आपका सूत्र है प्यारे बच्चों, तरल A की मात्रा बराबर लिखेंगे x इंटू एक्स में से कितना निकाल लिया आप, घटा देते हैं A, x इंटू एक्स माइनस A, कुल तरल आपका कितना ना बाबू, x। फिर आपने x में से कितना लीटर निकाल लिए, B, तो x माइनस B अब बटा कितना ना बाबू, x। फिर तरल आप निकाले C, फिर डाल दिए, तो गुने x माइनस C बटा x। यह प्रक्रिया जारी रहे, यानी सौन आगे भी यह प्रक्रिया जारी रहे। तो ऐसे प्रश्नों में आप सूत्र यही लगावेंगे, तरल A की मात्रा बराबर x इंटू एक्स माइनस A बटा x, x माइनस B बटा x और x माइनस C बटा x। इसी सूत्र का आप प्रयोग करेंगे। फिर एक बार हम दोहरा देते हैं, दोहराने वाला प्रश्न ही है, कहता है रिपीट फॉर्म के आधार पर अगर मिश्रण तैयार किया जाता हो, कंडीशन का रहा है, माना कि x लीटर तरल A में से A लीटर तरल निकाल कर उतना ही तरल B मिला दिया जाता है, पुनः मिश्रण में से B लीटर तरल निकाल कर उतना ही तरल C मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया अगर आगे भी जारी रहे तो तरल A की मात्रा बराबर x इंटू एक्स माइनस A बटा x इंटू एक्स माइनस B बटा x इंटू एक्स माइनस C, मतलब जितना बार क्रिया करेगा उतना बार उसको हम घटा करके भागा की क्रिया कर देंगे कुल मान में से। यही आपका हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। इसी में एक टाइप आपका और आता है, जब एक ही क्रिया बार बार किया जाएगा, एक ही क्रिया जब बार बार किया जाए तो उस पर आप किसका मान रख देंगे, n का मान रख देंगे, आगे वो अभी चलेंगे। लिख लीजिए प्यारे बच्चों। फिर प्रश्न की ओर चलते हैं हम। मिक्सर का आपका 5वां डे चल रहा है, रिपीट फॉर्म के आधार पर जब मिश्रण तैयार किया जाता हो, 5वां डे चल रहा है, आप इसको लिख लेंगे। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेंगे आप। प्रश्न आपका कह रहा है, बहुत मज़ेदार प्रश्न है, और देखिए जितना मिश्रण आप निकालते हैं फिर उतना डाल देते हैं तो मिश्रण वही का वही है। कहता है आपका 40 लीटर दूध में से 40 लीटर दूध में से 8 लीटर दूध निकाल कर
उतना ही पानी मिला दिया जाता है। यानी 8 लीटर 40 लीटर में से जो आपने 8 लीटर दूध निकाला और 8 लीटर दूध निकाल करके उतना ही पानी आप मिला दिए जितना आपने दूध को निकाला है, तो वहीं पहुंच गया 40 का 40 ही। फिर कहता है पुनः मिश्रण में से 10 लीटर मिश्रण निकालकर, पुनः मिश्रण में से 10 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। फिर आपने निकाला, दूसरा क्रिया किए, क्या किए भाई, 10 लीटर निकाल लिए, अब फिर उतना ही पानिया को डाल दिए हम। तो कहता है बने मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, मतलब दूध में आपने कितना पानी डाल दिए ना, दोनों का रेशियो निकालना होगा। तो अभी हमने आपको बताया तरल ए की मात्रा बराबर, सूत्र लगावेंगे, तरल ए की मात्रा बराबर लगाते हैं तरल ए यानी दूध की मात्रा। अब कुल मात्रा जब ए की मात्रा निकल जाएगा तो कुल मात्रा में से घटा देंगे तो किसकी मात्रा निकल जाएगा, बी की मात्रा यानी पानी का मात्रा। तो 40 यानी x का मान क्या लिखेंगे आप, 40 इंटू, घटा देते हैं 40 माइनस 8 बटा 40, एक क्रिया। दूसरी क्रिया 10 लीटर मिश्रण फिर निकालते हैं आप, तो क्या लिखेंगे 40 माइनस 10 बटा 40, 2 ही बार ही क्रिया हो रहा है तो 2 बार ही क्रिया आप करेंगे। तोड़िएगा इसको तो 40 गुने 40 में से 8 गया तो 32 बटा 40 गुने 40 में से 10 गया तो आपको 30 बटा 40 कटेगा। तो भाई काट देंगे, निश्चित रूप से कटेगा, 40 से 40 आपका कैंसिल, 0 से 0 आपका कैंसिल, 4 से काटते हैं आप 8 चौके 32 यानी 8 तिया के 24, 8 तिया के 24, 8 तिया के 24 मान आ गया आपका। अब 24 आ गया तो कुल मात्रा कितना रे बाबू, 40। 40 में से तरल ए यानी दूध की मात्रा को आप घटा देंगे तो पानी का मान निकल जाएगा। तो घटा देते हैं कितना रे बाबू, 40 माइनस 24 बराबर, ऐसे 20 में से 20 गया तो 20 बच गया और 4 आप घटा दिए तो बच गया कितना रे बाबू, 16। 10 में से 4 गया तो 16, यहाँ 3 में से 2 गया। अब रेशियो निकाल देते, 24 रेशियो 16, 8 तिया के 24 और 8 दूना के 16 यानी दूध और पानी का मात्रा 3 रेशियो 2, 3 रेशियो 2। प्यारे बच्चों लिख लीजिए आप इसको। फिर अगला प्रश्न की ओर चलेंगे, एक प्रश्न और डालेंगे आपका इसी में से, रिपीट फॉर्म के आधार पर, रिपीट फॉर्म के आधार पर। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आप देखेंगे, रिपीट फॉर्म के आधार पर ही आपका चल रहा है। प्रश्न आपका कहता है कि 60 लीटर दूध में से 10 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए। पुनः मिश्रण में से 20 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए। और अंत में कहता है 15 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए। तो अंत में दूध की मात्रा क्या होगा, पानी का मात्रा नहीं मांग रहा है, सिर्फ दूध का मात्रा क्या होगा। तो रिपीट फॉर्म के आधार पर हमने आपको अभी फार्मूला बताया, तरल ए की मात्रा बराबर x यानी कितना रे बाबू 60 इंटू 60 में से
एक लाइन में ही लिखिए कितना घटाइएगा। 60 में से आपका 10 चला गया तो 50/60 गुने, पुनः मिश्रण में से 20 kg चला गया 60 में से तो बचा 40, कितना मरे वो 60 में, गुना 15 चला गया आपको फिर 60 में से तो बचा कितना 45, कुल मात्रा 60। 60 से 60 आपका कैंसिल, 2 शून्य को काट देते, कट गया आपका ना। अब काटिए इसको, यह 2, यह 3, 3 से 45 को काटिएगा 15, 2 से आप काटेंगे यह 3, 3 से काटिएगा 3 पचे 15, यानी दूध की मात्रा 5 गुने 5 बराबर 25 लीटर। यही पानी का मात्रा भी अगर मांगता तो पानी की मात्रा आप निकालते, कुल मात्रा कितना रहा 60, 60 में से आप घटा देते 25 को, 10 में से 5 गया तो 5 बचा यहाँ पर 5, 5 में से 2 गया तो 3, यही रेशियो मांगता तो 25:35 होता। यह मांग नहीं रहा है सिर्फ दूध का मात्रा, तो दूध का मात्रा बराबर 25 लीटर। प्यारे बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप फैलाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कहीं भी आप प्रश्न नहीं समझते हैं तो अवश्य रूप से हमको लिखिए। आज का क्लास आपका यहीं तक रहेगा।